हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बरसा सिंह राजपूत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज की वीडियो में मैं आपको ये 3D फ्लावर डिज़ाइन बताने वाली हूँ। एंड ये डिज़ाइन आप किसी भी सूट, दुपट्टे या फिर ट्राउज़र में बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है एंड इस डिज़ाइन को क्रिएट करना उतना ही ईजी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑल्सो बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सको। तो यहाँ पे 3D फ्लावर डिज़ाइन बनाने के लिए हमने प्लेन कुर्ती ले ली है। आपको भी प्लेन कुर्ती ले लेनी है, किसी भी तरह का कोई प्रिंटेड कुर्ती आपको नहीं लेनी है। मेरे पास नई प्लेन कुर्ती नहीं थी, इसलिए मैंने पुरानी कुर्ती पे ही डिज़ाइन किया है। आप चाहें तो पुरानी नई किसी भी कुर्ती पे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुर्ती के राइट साइड स्लिट के पास डिज़ाइन करेंगे। आप लेफ़्ट राइट किधर भी कर सकते हैं, जिस साइड भी आप कंफर्टेबल हो। एंड डिज़ाइन बनाने के लिए हम यहाँ पे 50 सेंटीमीटर प्लेन नेट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने पिंक कलर का नेट का यूज़ किया है क्योंकि कुर्ती के योक के पास पिंक कलर के थ्रेड से वर्क किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे हम गोटा पत्ती ले लेंगे। 2 साइज़ के आपको गोटा पत्ती ले लेना है। इसके बाद बिल्कुल नेट के मैचिंग हम बटन्स ले लेंगे। एंड यहाँ पे हम फ्रेम का यूज़ करेंगे। एंड मेरी फ्रेम का चौड़ाई है लगभग 8 इंच। इसके बाद फ्रेम को आपको साइड कर देना है। यहाँ पे आपको एक पेपर ले लेना है। पेपर का लेंथ एंड विड्थ 3 इंच होना चाहिए। इसके बाद पेपर को आपको ट्रायंगल शेप में फोल्ड करके इसके ऊपर आपको पेटल्स ड्रॉ कर लेना है। अगर आप ट्रायंगल शेप में फोल्ड करते हैं तो पेटल्स ड्रॉ करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। एंड पेटल्स को अकॉर्डिंग हम पेपर को कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद पेटल्स के एक कॉर्नर को हम थोड़ा सा कट कर देंगे। तो ये हमारा एक पेटल्स रेडी है। इसके बाद आपको ये कार्डबोर्ड शीट ले लेना है। ये किसी भी नई टी शर्ट के साथ आपको मिल जाएगा। एंड इस पेटल्स को कार्डबोर्ड के ऊपर हम ड्रॉ कर लेंगे। एंड इसे आपको कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे हमने 5 पेटल्स कट कर लिया है कार्डबोर्ड से, इस तरह से देख लीजिए। अब इन सभी पेटल्स को कुर्ती के स्लिट के पास हम फ्लावर की शेप में इस तरह से रख लेंगे। अच्छी तरह से एडजस्ट करने के बाद आपको फ्लावर के शेप में ही आपको कुर्ती पे ये ड्रॉ कर लेना है। तो जिस तरह से पेटल्स है उसी तरह से आपको ड्रॉ करना है। इसके बाद अब हम कार्डबोर्ड वाले पेटल्स को साइड कर लेंगे। इसके बाद हमें फ्रेम अटैच करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि जब हम इन दोनों पेटल्स पे सिलाई लगाएंगे तो फ्रेम में हमारा फैब्रिक एडजस्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि फैब्रिक कम है। तो आपको कोई भी फैब्रिक अलग से स्टिच लगा देना है। सिर्फ हम फ़िलहाल के लिए ही फैब्रिक स्टिच करेंगे, बाद में इसे हमें रिमूव कर देना है। दोनों साइड से हम फैब्रिक स्टिच कर लेंगे, लंबाई एंड साइड से। इस तरह से फैब्रिक स्टिच करने के बाद अब हम बैक पार्ट को साइड कर लेंगे। इसे फ्रेम लगाने में आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से हम बैक पार्ट को साइड कर लेंगे। इसके बाद आपको फ्रेम ले लेना है। एंड फ्रेम का जो छोटा वाला पार्ट है उसे आपको कुर्ती के नीचे रखना है। तो जिस भी पेटल्स को आप बनाना चाहते हैं उसे बिल्कुल आपको फ्रेम के सेंटर में रख लेना है, इस तरह से। इसके बाद हम सारे फैब्रिक को टाइटली इस तरह से खींच लेंगे। बिल्कुल फैब्रिक में झोल नहीं आना चाहिए। सभी तरह से टाइट करने के बाद अब आपको फ्रेम को लॉक कर लेना है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि फ्रेम हमारा मशीन पे आ नहीं रहा, तो उसके लिए आपको फुट को हटा लेना है। तो ये जो ऊपर का जो स्क्रू है उसे ही हम इस तरह से लूज़ करते हुए फुट को हटा लेंगे। ये हटाने के बाद अब हम फ्रेम को निडल के बिल्कुल सेंटर में कर लेंगे, इस तरह से। अब आपको फिर से स्क्रू को लगा के फुट को अटैच कर लेना है। अटैच हो जाने के बाद अब हम फ्लावर बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम एक पेटल्स को रेडी करेंगे। तो यहाँ पे पेटल्स के सेंटर में आपको 1 से 1.5 इंच आपको नेट एक्स्ट्रा रखना है, इस तरह से। इसके बाद आपको बिल्कुल सेंटर से ही पेटल्स को सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। तो जिस तरह से हमने अंदर में निशान लगाया है उसी के अकॉर्डिंग हम सिलाई लगाते हुए नेट को इसके ऊपर अटैच कर लेंगे। सिलाई कंप्लीट होने के बाद ऊपर का नेट को आपको फ्लावर के सेंटर में रख लेना है, इस तरह से।
एंड नेट को आपको अच्छी तरह से प्लीट्स लगाते हुए एडजस्ट कर देना है। तो इस तरह से हम एडजस्ट कर देंगे। एंड यहाँ पे आपको कुर्ती को ज़्यादा खींचना भी नहीं है एंड नेट को हम ज़्यादा लूज़ भी नहीं रखेंगे, बिल्कुल हम इसे बराबर से रखेंगे। एंड सेंटर में आपको सिलाई लगा के नेट को अच्छी तरह से सिक्योर कर देना है। ये सिलाई लगने के बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा नेट को हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक पेटल्स रेडी है। सेम हम सेकंड पेटल्स को भी इसी तरह से रेडी करेंगे। तो सेंटर से आपको नेट को 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख लेना है। इसके बाद अंदर के निशान के अकॉर्डिंग ही हम सिलाई लगा देंगे। पेटल्स के अकॉर्डिंग सिलाई लगाने के बाद ऊपर के नेट को हम बिल्कुल फ्लावर के सेंटर में रख लेंगे। यहाँ पे आपको नेट को अच्छी तरह से प्लेट्स लगा देना है। इस तरह से प्लेट्स लगाने के बाद फ्लावर के सेंटर में हम एक सिलाई लगा देंगे। इससे आपका जो नेट है वो बहुत अच्छी तरह से लॉक हो जाएगा। अब लास्ट में हम एक्स्ट्रा नेट को कट कर देंगे। ये हो जाने के बाद अब आपको फ्रेम को खोल लेना है एंड बाकी का पेटल्स को हम फ्रेम के सेंटर में रख लेंगे इस तरह से। इसके बाद फ्रेम को आपको अच्छी तरह से लॉक कर लेना है एंड सेम उसी तरह से हम सारे पेटल्स को रेडी कर लेंगे। फ्लावर कंप्लीट होने के बाद फूट को हम इस तरह से रिमूव करके फ्रेम को बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए कि हमारा जो फ्लावर है बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके सेंटर में बड़ी वाली गोटापत्ती अटैच करेंगे एंड इसके ऊपर आपको बटन्स अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा एक फ्लावर बिल्कुल रेडी है। अब सेम इसी तरह से हमें 2 फ्लावर और बना लेना है, लेकिन साइज़ में इससे छोटा होना चाहिए। तो पहले जो हमने पेपर वाले पेटल्स कट किए हैं उसे आपको ले लेना है एंड इस तरह से हम फिर से फोल्ड करके हल्का सा आपको इसे कट कर देना है, यानी कि हम थोड़ा सा साइज़ में इसे छोटा कर लेंगे। ये कट हो जाने के बाद एक साइड से आपको कॉर्नर को कट कर देना है। इसके बाद कार्डबोर्ड शीट वाले पेटल्स को भी हम इसी साइज़ में कट कर लेंगे। तो ये हमारा 5 पेटल्स है एंड सेम फर्स्ट फ्लावर की तरह हम इसे भी एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन आपको इससे थोड़ा सा डिस्टेंस में एडजस्ट करना है। इस तरह से देख लीजिए, कुर्ती के ऊपर आपको इसे प्रिंट कर लेना है। तो इस तरह से हम चॉक से इसे प्रिंट करके उतार लेंगे। इसके बाद अब हम 3rd फ्लावर बनाएंगे, बट 2nd फ्लावर से आपको इसे थोड़ा छोटा कर देना है। तो सेम उसी के अकॉर्डिंग ही हम थोड़ा सा इसे ट्रिम कर देंगे एंड एक तरफ का कॉर्नर आपको कट कर देना है। इसी साइज़ में हम सारे कार्डबोर्ड शीट वाले पेटल्स को कट कर लेंगे एंड कुर्ती के आपको थोड़ा सा ऊपर इस तरह से प्रिंट कर लेना है एंड सेम उसी तरह से हम 2nd फ्लावर एंड 3rd फ्लावर को भी रेडी कर लेंगे।
फ्लावर कंप्लीट होने के बाद आपको दोनों साइड से फैब्रिक को रिमूव कर देना है एंड दोबारा से आपको स्लिट को फोल्ड करके सिलाई लगा देना है इस तरह से। इसके बाद फ्लावर के सेंटर में हम छोटी वाली गोटा पत्ती अटैच करके इसके ऊपर हम बटन्स अटैच कर लेंगे। एंड यहाँ पे देख लीजिए कि हमारा 3D फ्लावर डिज़ाइन बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुका है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।